मित्रों, नमस्कार। आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे और बहुत से लोगों के विचार सुने होंगे कि हमें पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए, नकारात्मकता से दूर रहना चाहिए। आइए हम इस समस्या को, इस मुद्दे को एक दूसरे नज़रिए से देखने का प्रयास करें। वो नज़रिया है विश्लेषणात्मक। जब हम किसी समस्या का या किसी प्रश्न का उत्तर खोजते हैं या उसका हल तलाशने के लिए निकलते हैं, तो एकदम से उत्तर प्राप्त कर लेने की उत्कंठा होने की अपेक्षा यह ज़्यादा फायदेमंद होता है कि हम उस समस्या या उस प्रश्न का विश्लेषण करके उसे समझने का प्रयास पहले कर लें। यह ज़्यादा उत्तम प्रविधि है, बेहतर ढंग है किसी भी चीज़ को समझने का। तो पहले हम देखें कि ये नकारात्मकता किस प्रकार की होती है, इसका प्रक्षेत्र क्या है इसका फील्ड क्या है, कहाँ कहाँ ये होती है, कैसे होती है। तो देखिए, एक मैं यानी सब्जेक्ट, जैसे आप भी हो सकते हैं, आप भी एक सब्जेक्ट हैं। इसी प्रकार तो जो करता है, जो नकारात्मक विचारों का सोचने वाला है, उस दृष्टिकोण को रखने वाला है, एक तो वह व्यक्ति हो गया, और दूसरा वह मुद्दा या वह व्यक्ति जिसमें अन्य सभी आते हैं, जिसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, जो विषय है। तो एक विषयी है, एक विषय है। अब यह नकारात्मकता ऐसा नहीं है कि मैं विषय के रूप में अन्य के विषय में नकारात्मक हो जाता हूं, बस यहीं से इसका समापन हो जाए या इसका प्रारंभ भी इसी से होता हो, ऐसा नहीं है। इसके दो आयाम हैं। एक सब्जेक्ट भी इसका आयाम है और एक ऑब्जेक्ट भी इसका आयाम है। तो एक डायमेंशन जो सब्जेक्ट है वह ज़्यादा खतरनाक है। आपको सुन के आश्चर्य होगा कि यह जो सब्जेक्ट वाली नकारात्मकता है, ये ज़्यादा खतरनाक है और इसे दूर करना ज़्यादा कठिन होता है। आपको दूसरा व्यक्ति उपदेश दे सकता है कि आप दूसरों के प्रति या दूसरी समस्याओं के प्रति या विषयगत संसार के प्रति, अन्य व्यक्तियों के प्रति, किसी भी मुद्दे के प्रति जो विषयगत है, उसके प्रति आप धनात्मक हो जाएं, स्वीकारात्मक हो जाएं, निगेटिविटी से मुक्त हो जाएं। और इसके लिए आपको तरह तरह की बातें कह सकता है कि आप किस प्रकार से निगेटिव थॉट न रखें, तो आप इससे मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, प्रयास कर सकते हैं कम से कम। लेकिन इससे भी गहरी नकारात्मकता जो मूलभूत है, उस पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। वह नकारात्मकता विषयगत नहीं है, वह विषयीगत है। विषयीगत यानी सब्जेक्टिविटी में अंतर्निहित है। वह जो सब्जेक्टिविटी में अंतर्निहित है, देखिए, जो नकारात्मकता हमारी विषयगत संसार के विषय में होती है या व्यक्तियों के विषय में होती है, वह भी उपजती तो विषयी से है, सब्जेक्टिविटी से ही उपजती है। लेकिन जिस विषयीगत नकारात्मकता का मैं जिक्र करने जा रहा हूं, वह कुछ और है। वह यह है कि हम विषय को छोड़ दें, सिर्फ विषयी की बात करें। यदि सब्जेक्टिविटी की बात करें, तो मैं जो करता हूं, मैं अपने बारे में जब नकारात्मक विचार रखने लगता हूं, अपने को पुअर मान लेता हूं, अपने को दीनहीन मलिन मान लेता हूं, अपने को निर्बल मान लेता हूं, अपने को अक्षम मान लेता हूं, अपने के अंदर हीनता का आभास बड़ी दृढ़ता के साथ ग्रहण करने लगता हूं, स्वयं को इतना दीनहीन मलिन मानने लगता हूं, तो यह जो नकारात्मकता मेरी स्वयं के बारे में होती है, यह नकारात्मकता मूलभूत है। जिस व्यक्ति में स्वयं के प्रति यह नकारात्मकता नहीं होगी, वह आसानी से विषयगत या बाह्य लोगों के विषय में जो नकारात्मकता है, उसे दूर कर सकता है। लेकिन यदि नकारात्मकता अंतर्निहित है, अंदर छिपी हुई है, हम स्वयं को ही दीनहीन मलिन मान रहे हैं, स्वयं के प्रति ही नकारात्मक
दृष्टिकोण रख रहे हैं कि नहीं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैं इतना निर्बल हूँ, इतना अक्षम हूँ, कुछ कर ही नहीं सकता। तो जब आप कुछ कर ही नहीं सकते, यह आभास आपको अपने बारे में हो गया है दृढ़ता के साथ, तो आप बाह्य व्यक्ति और विषय के बारे में जो नकारात्मकता है उसे आप दूर करने में सक्षम कैसे हो सकते हैं, जब आपने पहले ही स्वीकार कर लिया कि आप में सक्षमता का अभाव है। तो सबसे पहले जरूरी है कि आप अपने प्रति, जो करता है उसके प्रति पॉजिटिव हों, उसके प्रति धनात्मक हों, उसे सबल माने, उसे सक्षम माने। सबसे पहले उसके अंदर आत्महीनता का एहसास ना हो। तो यह जो आत्महीनता का एहसास हमारे अंदर होता है, चाहे हम अपने को हीन जाति का मान लें, हीन कुल का मान लें, हीन क्षमता का मान लें, हीन बुद्धि का मान लें, हीन कौशल का मान लें, जिस भी प्रकार की हीनता के एहसास से हम ग्रस्त हैं, तो मान के चलिए कि फिर हम बाह्य नकारात्मकता का जो भाव हमारा है, अन्य लोगों और अन्य विषयों के प्रति जो हमारा दृष्टिकोण है नकारात्मकता, उसे हम कभी दूर नहीं कर पाएंगे और हम पॉजिटिव अन्य लोगों के प्रति या अन्य मुद्दों के प्रति नहीं हो सकेंगे। तो सबसे पहले हमें उस नकारात्मकता पर प्रहार करना है, उसे समझने का प्रयास करना है जो हमारी अंतर्निहित है। तो ये नकारात्मकता का दूसरा और गहनतर आयाम है। इसकी ओर मैं आपकी दृष्टि आकृष्ट करना चाहता था कि हमें इसे भी पहले समझना है, तब हम बाहरी स्वीकृति कर पाएंगे कि हाँ, अब हम चलें विषयगत नकारात्मक दृष्टिकोण को बदलने के लिए और हम पॉजिटिव हो जाएं, हम धनात्मक हो जाएं, जिससे हमारा व्यक्तित्व विकसित हो, सबल हो, सक्षम हो। तो यह जो नकारात्मकता है, इसे हमें सबसे पहले समझना है। और इस पे प्रहार का तरीका क्या है? ऐसा नहीं है कि अपने को आपको समझ लेना है कि आप सक्षम, इससे हो जाएगा, नहीं। अगर आपने आत्मदर्शन कर लिया कि हाँ, मेरे अंदर इस हीनता का एहसास है, तो वह हीनता धीरे धीरे इस एहसास के साथ ही दूर हो जाएगी। क्योंकि कोई भी व्यक्ति बुरा, अगर उसे एहसास हो जाए कि मैं किसी अर्थ में बुरा हूं, तो वह उस बुराई को दूर करने के लिए स्वयं ही उसकी चेतना उसे उत्प्रेरित करने लगती है और वह उसे दूर कर लेता है। कौन बुरा बना रहना चाहता है? कोई नहीं चाहेगा कि उसे बुरा दूसरे समझें, क्योंकि उसे यह भी तो लगता है कि यदि मेरे अंदर यह आत्महीनता है, तो यह आत्महीनता दूसरे लोग लक्षित कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, वे भी मुझे हीन समझेंगे, तो इसलिए भी वह उसे दूर करने का प्रयास करेगा। तो सबसे पहले हमारा प्रयास अपनी आत्मगत जो नकारात्मक दृष्टिकोण है हमारा, आप अपने को ले करके उस दृष्टिकोण से मुक्ति पानी है। सबसे पहले उसको धनात्मक बनाने का प्रयास करना है। इसके बाद हम अन्य विषय जो हमसे बाह्य विषय हैं, ये बाह्य व्यक्ति हैं जो हमारे इंटर रिलेशन दूसरे से होते हैं, समाज से होते हैं, व्यक्तियों से होते हैं, परिवार से होते हैं, देशों में विदेशों में होते हैं। तो जो भी हमारे क्षेत्र और प्रक्षेत्र हैं हमारे, उनमें हम धनात्मक होने का प्रयास कर सकते हैं। वह हमारा द्वितीय क्रम होगा। प्राथमिक क्रम हमारा स्वयं से शुरुआत करना होगा। यही मेरा विश्लेषण है। इतना ही, और इतना छोटा सा ही मेरा आग्रह है। कोई नई बात नहीं है, सिर्फ सोचने का एक तरीका है। धन्यवाद।